संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। पिछले 9 अध्यायों में जीव में अजीव पुद्गल कर्म का आश्रव बंध का संवर करके नेचरा तक की यात्रा हमने सफलता पूर्वक पूर्ण की है। अब जब जीव सभी कर्मों से शुक्ल ध्यान के द्वारा संपूर्ण नेजरा को प्राप्त हो जाता है, तब उसे मोक्ष तत्व की प्राप्ति होती है, अर्थात जीव शुद्ध सिद्ध परमात्मा दशा को प्राप्त होता है। वास्तव में तो सिद्ध परमात्माओं के गुणों का वर्णन संसारी जीवों के द्वारा संभव नहीं। फिर भी अध्याय 10 मोक्ष विज्ञान में आचार्य परमेष्ठी उमा स्वामी जी ने हम पर करुणा कर कुछ विशेष विवरण 9 सूत्रों में दिया है, और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से इस मोक्ष विज्ञान अध्याय 10 के स्वाध्याय में जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए वास्तविक मोक्ष तत्व अर्थात सिद्ध परमात्माओं के स्वरूप को जानेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वे पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प नहीं करें, निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनि श्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ आएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 10 का सूत्र पाठन करते हैं, ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सके। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मोहक्षयाच् ज्ञान दर्शनावरणान्तरायक्षयाच्च केवलं बंध हेत्वभाव निर्जराभ्यां कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः औपशमिकादि भव्यत्वानां च अन्यत्र केवल सम्यक् ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः तदनंतर मूर्ध्वं गच्छत्या लोकान्तात् पूर्व प्रयोगादसंगत्वाद् बन्धच्छेदात् तथा गति परिणामाच्च आविद्य कुलाल चक्रवत् व्यपगत लेपा लाभु वदेरंडवीज वदग्नि शिखावच्च धर्मास्तिकाया भावात् क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्याः इति तत्वार्थ सूत्रे 10वां। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है, तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। अध्याय 10 की परीक्षा 2 जून 2025 से ली जाएगी। अध्याय 10 का सही उच्चारण वाले 11 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे अरम गुरुकुलम तत्वार्थ सूत्र स्वाध्याय चांदी के सिक्के। मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा देने के लिए आज ही रजिस्ट्रेशन करें go.arham.yoga/सूत्रपाठ2 पर या QR कोड को स्कैन कीजिए। पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्रों का पाठन करने से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब चलते कर्मों के क्षय के प्रकरण में। आज हमने जाना, क्षय का मतलब होता है कर्म के बीज को ही जला देना, जिससे वह कर्म आत्मा में कभी दोबारा नहीं आए। मोक्ष मार्ग में सबसे पहले मोहनीय की 7 प्रकृतियों का क्षय होकर छायिक सम्यक दर्शन होता है। यह चौथे, 5वें, 6वें या 7वें गुण स्थान में हो सकता है। फिर 7वें गुण स्थान में विशुद्धि बढ़ने से श्रेणी के योग्य परिणाम करने से अधेकरण परिणाम शुरू होते हैं। छपक श्रेणी चढ़ते हुए अपूर्व करण परिणाम होते हैं, जिससे विशुद्धि और बढ़ती है और पाप कर्म का अनुभाग घिसता चलता है। तब 9वें गुण स्थान में जीव 9 पड़ावों में 36 कर्मों का क्षय करता है। पहले पड़ाव में नाम कर्म की 13, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, देव गति, देव गत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति और 4 इंद्रिय जाति।
और दर्शनावर्णीय की 3 निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्त्यान गृधि, इन 16 प्रकृतियों का एक साथ क्षय करता है। दूसरे पड़ाव में अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण इन 8 कर्म प्रकृतियों का एक साथ नाश करता है। उसके बाद नौकशाय के क्रम में तीसरे पड़ाव में नपुंसक वेद और चौथे में स्त्री वेद का नाश करता है। पांचवे में हास्य आदि 6 नौकशायों का क्षय करने के लिए उन्हें पुरुष वेद में डालेगा। छठे में पुरुष वेद का क्षय करके उसे संजुलन क्रोध में डालेगा। सातवें संजुलन क्रोध को मान में, आठवें में संजुलन मान को माया में और 9वें में संजुलन माया को संजुलन लोभ में डालेगा। यह अनुपूर्वी संक्रमण कहलाता है, जिसके माध्यम से इनका क्रम क्रम से नाश करता है। 10वें गुण स्थान में बचे हुए सूक्ष्म लोक का क्षय होता है। फिर 12वें में 2 भागों में 16 प्रकृतियों का क्षय होता है। सेकंड लास्ट समय में निद्रा और प्रचला 2 दर्शनावर्णीय प्रकृतियों का और लास्ट समय में 5 ज्ञानावरण, 5 अंतराय और दर्शनावर्णीय के बचे हुए 4 इन 14 प्रकृतियों का क्षय होता है। इस प्रकार चौथे से 7वें गुण स्थान तक में 7, 9वें में 36, 10वें में 1, 12वां में 16, ये 60 प्रकृतियों का क्षय करना होता है। चरम शरीरी के लिए नरकायु, तिर्यंचायु और देवायु का अस्तित्व ही नहीं होता। इनका नाश खुद हो जाता है, करना नहीं पड़ता। इस प्रकार 63 प्रकृतियों के क्षय से केवल ज्ञान होता है। प्रकृतियों का क्षय बहुत एफर्ट से होता है। विदाउट एफर्ट तो मात्र 3 आयु नष्ट होती है। जन्मों जन्मों तक पुरुषार्थ करने के बाद केवल ज्ञान होता है। इसीलिए सिर्फ काल लब्धि के इंतजार में बैठे नहीं रहना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। 12वें गुण स्थान के चरम समय में कर्मों का क्षय करते ही इस आत्मा के अंदर केवल ज्ञान का साम्राज्य प्रकट हो जाएगा और उसका 13वां गुण स्थान हो जाएगा। हमने जाना कि गुण स्थान में पहुँचने से केवल ज्ञान नहीं होता, केवल ज्ञान होने पर 13वां गुण स्थान आता है। गुण स्थान कोई एक्चुअल सीढ़ियाँ नहीं है कि 13वीं सीढ़ी पर पहुँचे तो केवल ज्ञान हो जाएगा। श्रेणी का मतलब भी सीढ़ियाँ नहीं है कि उपशम श्रेणी पर चढ़े और गिर पड़े जैसे मुंह टूट गया हो। यह सिर्फ समझने का तरीका है। श्रेणी मतलब आगे आगे बढ़ते चले जाना। बस एक श्रेणी पर बढ़कर लौटना पड़ता है और एक से नहीं। वर्तमान में किसी भी कर्म प्रकृति का क्षय नहीं हो सकता। 7 प्रकृतियों के अलावा सबका क्षय छपक श्रेणी में होता है। उसमें भी बस 9वें, 10वें और 12वें गुण स्थान में, 8वें और 11वें में किसी कर्म का क्षय नहीं होता। क्षय सिर्फ शुक्ल ध्यान की तीव्र अग्नि से होता है। केवल दर्शन मोहनीय का क्षय ही धर्म ध्यान से होता है। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की। जिस चरम भव में आपको केवल ज्ञान होना होगा, फिर उस भव में फिर आपको पसीना मिलेगा ही नहीं शरीर में, इतना पसीना सूख जाएगा। तो पसीना क्यों सूख गया? जिन्होंने अपना पहले इतना पुरुषार्थ किया है, इतना पसीना निकाल दिया है कि अब उन्हें ऐसा शरीर मिला है कि जिसमें पसीना ही नहीं आता। समझ आ रहा है? तब जाकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए कालब्धि कह करके कालब्धि के इंतजार करने वाले लोग प्रयास करें। प्रयत्न साध्य इन प्रकृतियों का क्षय बताया गया है। एफर्ट से होता है, विदाउट एफर्ट नहीं होता है। विदाउट एफर्ट तो केवल जो है 3 कर्मों का नाश है, जिसके लिए हमें कोई पुरुषार्थ करना ही नहीं है। वो है 3 आयु। बाकी जो मनुष्य आयु है उसका नाश तो बाद में हो जाएगा। तो ऐसे ये 63 प्रकृतियां आपको गिना दी मैंने, है ना। इन 63 प्रकृतियों के नाश से उस जीव को 12वें गुणस्थान का जैसे ही अंत होगा, 12वें गुणस्थान का जो चरम समय होगा, वही चरम समय पर ज्ञानावरण आदि इन कर्म प्रकृतियों का क्षय होगा। और एक ही समय में जैसे ही उन कर्मों का क्षय हुआ, उस आत्मा के अंदर वह केवल ज्ञान का साम्राज्य प्रकट हो जाएगा। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन में वह आत्मा जगत के सब पदार्थों को देखने में समर्थ वह आत्मा बन जाएगा।
ये केवल ज्ञान की प्राप्ति 13वें गुणस्थान उसी का नाम है। गुणस्थान में पहुंचने से केवल ज्ञान नहीं होता है, ये तो समझाने के लिए है। 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान होता है, गुणस्थान में केवल ज्ञान नहीं होता है। केवल ज्ञान हो जाता है तो उसको कहा जाता है ये 13वां गुणस्थान हो गया। समझ आ रहा है? समझाने के तरीके होते हैं। अगर आप भीतर के गुणों को पहले सामने रखोगे तो गुणस्थान बाद में आएगा, और गुणस्थानों के माध्यम से समझोगे तो गुणस्थान की मुख्यता रहेगी। तो ये कहना पड़ेगा कि 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान होता है। वास्तुतः देखा जाए तो 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान नहीं होता, केवल ज्ञान होने पर 13वां गुणस्थान आता है। उस गुणस्थान का नाम है। गुणस्थान तो कोई चीज तो है नहीं है, कोई सीढ़ियां लगी हो कि आपको 13वीं सीढ़ी पे पहुंच गया तो आपको केवल ज्ञान हो जाएगा। अगर आपके अंदर वो प्रक्रिया घटित हो गई तो इसका मतलब है आप 13वें गुणस्थान में पहुंच गए। ये भी तो सीख लो। समझ में आ रहा है? कोई श्रेणी का मतलब लोग समझते सीढ़ियां लगी हैं, छपक श्रेणी पे चढ़ गए थे, फिर जो है उसके पार लग गए। उपसम श्रेणी पे गए थे, गिर पड़े। जैसे गिर पड़े माने कहीं पटक गए किसी के, है ना, कुछ मुंह टूट गया ऐसे की। तो ये कुछ भी नहीं होता है, ये तो सिर्फ जो है समझाने का तरीका है। श्रेणी का मतलब यह है ऊपर ऊपर चढ़ते चले जाना। श्रेणी का मतलब है आगे आगे बढ़ते चले जाना। एक श्रेणी ऐसी है जिस पर आगे बढ़ने के बाद में लौटना पड़ता है, एक श्रेणी ऐसी है जिस पे बढ़ते चले जाते हैं, उस पे कभी फिर लौटना नहीं होता है। बस इतना सा खेल है। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आप देखेंगे कि आपके लिए वर्तमान में कुछ भी कर्म प्रकृतियों का पूर्ण रूप से क्षय करने के लिए कहीं पर कोई सौभाग्य नहीं अभी पंचम काल में। समझ आ रहा है? क्योंकि बाकी की 7 कर्म प्रकृतियों को छोड़ करके जितनी भी बची हुई कर्म प्रकृतियां हैं उन सबका तो 6 श्रेणी में होना है। 9वें गुणस्थान में हो रहा है, 12वें गुणस्थान में हो रहा है, 10वें गुणस्थान में हो रहा है ना। 8वें गुणस्थान में भी कोई 6 नहीं है, 9वें में, 10वें में और 12वें में, और 11वें में भी कोई 6 नहीं है। तो आप ये भी ध्यान में रख लें कि श्रेणी में भी 8वें गुणस्थान में और 11वें गुणस्थान में कोई कर्मों का 6 नहीं होता। केवल जो है 9वें गुणस्थान में, 10वें में 1 और 12वें में 16 और 8वें में 36, बस इतना कर्मों का 6 है। और ये सब श्रेणी में, छपक श्रेणी का मतलब सिर्फ शुक्ल ध्यान की अग्नि के माध्यम से होता है। कौन सी अग्नि चाहिए? हाँ, शुक्ल ध्यान की तीव्र अग्नि के माध्यम से ये सब कर्मों का क्षय होगा। इधर जो है धर्म ध्यान से अगर कुछ कर पाओगे तो वो क्या होगा? वो धर्म ध्यान से आपके अंदर दर्शन मोहनी कर्मों का क्षय हो जाएगा। दर्शन मोहनी कर्म का क्षय ही केवल धर्म ध्यान से होता है ना। 4थे से लेकर के 7वें गुणस्थानों में रहने वाले जीव, है ना। अब ये भी गुणस्थान कब बनेंगे? जब आपके अंदर सम्यक दर्शन का परिणाम आएगा तो गुणस्थान कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि 4थे गुणस्थान में पहुंच गए तो हम सम्यक दृष्टि हो गए। तो कुछ लोग जो है अपने आप को, मैं तो सम्यक दृष्टि हूं, मैं ऐसा क्यों करूं? तो आपको पैमाना कैसे पता पड़ गया कि आप सम्यक दृष्टि हैं? सम्यक दृष्टि जीव के लिए कभी भी ऐसा घमंड नहीं आता कि मैं सम्यक दृष्टि हूं। समझ आ रहा है ना? ये भी एक अहम है। इस तरीके का कोई अहम भाव नहीं होता। सम्यक दृष्टि जीव तो बड़ा निर्मल परिणाम वाला होता है। अगर उसके अंदर सम्यक्त्व का भाव आएगा तो उसके अंदर अपने आप उसको नापने के लिए कहा जाएगा, हाँ ये 4थे गुणस्थान में रहने वाला जीव है। फिर वह व्रत ले लेगा तो 5वें गुणस्थान वाला जीव है, फिर और महाव्रत ले लेगा 6वें 7वें गुणस्थान वाला जीव है। तो इन गुणस्थानों में केवल धर्म ध्यान ही होता है। क्या होता है? धर्म ध्यान। समझ आ रहा है? जब तक धर्म ध्यान होता है तब तक शुभोपयोग ही होता है। क्या होता है? हाँ, इस शुद्धोपयोग के नाम से भी लोग इतना गुमराह कर रहे हैं आज जमाने के अंदर कि शुद्धोपयोग करो, शुद्धोपयोग करो, शुद्धोपयोग से ही कर्म की निर्जरा है, शुद्धोपयोग से ही मोक्ष है। आपको कहां से मोक्ष हो रहा है? कोई सिद्धांत की प्रक्रिया तो देखो कहां से मोक्ष हो रहा है। शुद्धोपयोग का मतलब है जब आपका उपयोग शुद्ध हो जाए उस समय पर जो आपके उपयोग की परिणति होगी उसका नाम शुद्धोपयोग। उपयोग शुद्ध कब होगा? जब आपके अंदर 7वें गुणस्थान से ऊपर उठने की प्रवृत्ति होगी, जब कसाएं बिल्कुल मंद हो जाएं, दबने लग जाएं या क्षय होने का प्रक्रिया शुरू हो जाए, तब शुद्धोपयोग की प्रक्रिया शुरू होती है। उससे पहले जो धर्म ध्यान की प्रक्रिया है वो सब शुभोपयोग के साथ ही होगी। क्योंकि आप देखोगे 4थे गुणस्थान में, 5वें में, 6वें 7वें में राग के साथ ही प्रवृत्ति रहती है। तो राग के साथ जब तक प्रवृत्ति रहती है तब तक वह शुभोपयोग का भाव ही रहता है। केवल आत्मा आत्मा करने से शुद्धोपयोग नहीं हो जाता।
जहां पर सिर्फ आत्मा का ध्यान किया जाता है, आत्मा का संवेदन किया जाता है और कुछ नहीं किया जाता, वह शुद्धोपयोग शुक्ल ध्यान में अष्टम आदि गुण स्थानों में होता है। तो उस शुद्धोपयोग की प्राप्ति करने के लिए धर्म ध्यान होता है। उसने अभी आत्मा को उपादेय बनाया। धर्म ध्यान में भी ऐसा नहीं है कि उसका आत्मा के अंदर कोई श्रद्धा नहीं है या कोई उसे आत्मा का ज्ञान नहीं है। धर्म ध्यान में भी, शुभोपयोग में भी वह आत्मज्ञानी ही होता है। आत्मा का श्रद्धान भी है, आत्मा का ज्ञान भी है और आत्मा का ही आचरण कर रहा है, आत्मा के लिए ही आचरण कर रहा है। तो वह सब आचरण धीरे धीरे जब केवल आत्मा के लिए हो जाए और कोई चीज के लिए ना हो, तो वह शुक्ल ध्यान की शुद्धोपयोग की स्थिति बनती है। ऐसी स्थिति में पहुंचने के बाद में उस जीव के लिए स्वतः उन कर्मों का क्षय अपने पुरुषार्थ से होता रहता है, लेकिन अपने अंदर उन कर्मों का क्षय पहले से करने के लिए धर्म ध्यान जो करना पड़ेगा, वो धर्म ध्यान तो पुरुषार्थ पूर्वक ही होता है। अब आप देखें, चौथे पांचवें आदि गुण स्थानों में सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए भी आपको काल अवधि का इंतजार नहीं करना है। अगर क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है तो हम क्या करें महाराज, बैठे रहें क्या? है ना, बैठे नहीं रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। कुछ करोगे तो कुछ होएगा, कुछ कदम बढ़ाओगे तो कुछ कहीं पहुंचोगे, कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। ये सीधा सिद्धांत है, जमाने का सिद्धांत है, समझ आ रहा है? तो अगर आपको कुछ करना है तो आज भी उपसम सम्यक दर्शन, क्षयोपसम सम्यक दर्शन की प्राप्ति के परिणाम होते हैं। इन परिणामों के लिए किसी भी तरह का पुरुषार्थ करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, और इस तरह के पुरुषार्थ करने के लिए आपकी आज भी पंचम काल में कोई मनाही नहीं है ना। मतलब कि पंचम काल में भी आप पुरुषार्थ इतना कर सकते हैं कि अपने कर्मों को दबा सकते हैं। कौन से कर्म? दर्शन मोहनी कर्म की जो प्रकृतियां हैं, अनंतानुबंधी कषाय की प्रकृतियां, इनको दबाएं। इसका जो पुरुषार्थ करेंगे, यही पुरुषार्थ आपके लिए उपसम सम्यक दर्शन प्राप्त कराएगा। इसी से क्षयोपसम सम्यक दर्शन बनेगा। अगर ये भी हो गया तो ये भी जो है आपके मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो गई। और इस तरह का पुरुषार्थ करने के लिए भी बस आपको मिथ्यात्व से दूर होना, अनंतानुबंधी कसाई की जो कसायात्मक परिणति है उससे अपने परिणामों को बचाना, और जितना भी जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ ये सिद्धांत है, इसमें अपनी रुचि बढ़ा करके रखना, मन लगा करके रखना। ये मन अगर इसमें लगा रहेगा तो धीरे धीरे यही पुरुषार्थ आपके अंदर उपसम सम्यक दर्शन, क्षयोपसम सम्यक दर्शन की प्राप्ति का कारण बन जाएगा। अगर ये मन लगा रहा, क्षयोपसम सम्यक दर्शन बना रहा, तो फिर वही किसी भव में आपके लिए क्षायिक सम्यक दर्शन का कारण बनेगा। लंबा प्रोसेस है, घबराने वालों को कभी कुछ नहीं मिलता है, समझ आ रहा है? लेकिन जो व्यक्ति ये नहीं देखते हैं कि हमें 50 किलोमीटर जाना है कि 100 किलोमीटर जाना है, जो व्यक्ति ये देखेंगे हमें 100 किलोमीटर जाना है, 100 किलोमीटर इतना लंबा होता है, हम नहीं जा सकते, वो कभी नहीं जा सकते, समझ आ रहा है? लेकिन जिनको सिर्फ चलना आता है, चल रहे हैं। आप 200 किलोमीटर की ड्राइविंग करके आ जाते हो। कैसे आ जाते हो? अगर घर पे बैठे सोचोगे 200 किलोमीटर है भाई दिल्ली से ऋषिकेश मुजफ्फरनगर कितना है? 120 किलोमीटर है। तो आप ये सोचोगे 120 किलोमीटर इतना बड़ा होता है, तो आप कभी नहीं आ सकते। लेकिन जब आप चलना शुरू कर देते हो, रास्ते पीछे होते चले जाते हैं, अपन आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक यही मोक्ष मार्ग पर करना होता है, बस चलते जाओ। जो चलता जाएगा, कुछ ना कुछ करता जाएगा, उसके लिए आगे आगे का रास्ता, आगे आगे का सोपान मिलता जाएगा, सब पीछे होता चला जाएगा। अगर आप ये सोच करके बैठोगे क्षायिक सम्यक दर्शन कब होगा, कौन जन्म में होगा, बहुत बड़ा काम है, ये सब अपने बस का काम नहीं है, कैसे केवल ज्ञान होता है, इतनी कर्मों का क्षय करना, इतना शुक्ल ध्यान करना, इतना तप करना, ये हमारे बस का नहीं है, तो आपके बस में सब कुछ है, केवल आपको अपना मन बनाना है। समझ आ रहा है? कुछ आप करो, कुछ कर्म करेंगे, दोनों मिलकर के सब कुछ हो जाएगा। तो कर्म में भी कौन से कर्म? जब आप कुछ करने की इच्छा करोगे तो फिर आपको जो पुण्य कर्म का बंध होगा, वही पुण्य कर्म आपका सहयोग करेंगे आगे आगे। समझ आ रहा है? वही आपको सही लाइन पे ले जाएंगे, अच्छा जन्म दिलाएंगे, अच्छी योग्यता दिलाएंगे, अच्छे भाव पैदा करेंगे, अच्छे ज्ञान आदि की शक्तियां पैदा करेंगे। कौन? उन कर्मों के जो अभाव से जो पुण्य कर्म मिलते हैं, वो पुण्य कर्म से ही सब चीजें मिलती हैं। तो इसलिए वो पुण्य कर्म पाप कर्म का विरोधी हो जाता है, पुण्य कर्म सहयोगी बन जाता है आपका, और विरोधी किसका हो जाता है? पाप का। क्योंकि आपने अपने अंदर एक ऐसा कर्म पैदा कर लिया जो अपने ही पाप का नाश करने के लिए था।
तो इस तरह से ये पूरी की पूरी प्रक्रिया चलती रहती है भीतर की भीतर। जो व्यक्ति अपने शांत परिणामों से भगवान जिनेंद्र देव के बताए हुए इन सिद्धांतों का चिंतन मनन करते हुए अपना दिमाग अपना धर्म ध्यान में पूरा 24 घंटे निकालते हैं, वो कुछ ना कुछ भीतर भीतर टुक 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 करते रहते हैं। समझ आ रहा है? और उसी से जो है कुछ ना कुछ तो झड़ता ही रहता है। वो झड़ते 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 एक दिन जब ऐसा झड़ जाएगा, समझ आ रहा है, 7 प्रकृतियों का क्षय हो गया, क्षय सम्यक दर्शन हो गया, तो जो बगल में खड़ा होगा वो कहेगा भाई कैसे हो गया, इतनी जल्दी कैसे हो गया? तो वो कहेगा इतनी जल्दी नहीं हो गया, ये बहुत जन्म जन्म से करते चले आ रहे थे तब हुआ है। समझ आ रहा है? तो हर चीज समय पर होती है, समय साध्य होती है और पुरुषार्थ साध्य होती है। इसलिए इस पूरे मोक्ष मार्ग की प्रक्रिया में जब केवल ज्ञान की प्राप्ति की बात कही जाती है तो आचार्य कहते हैं प्रयत्न साध्य कर्मों का क्षय और अप्रयत्न साध्य या अयत्न साध्य कर्मों का क्षय। तो 63 प्रकृतियों में आप ये दिमाग में रख लो, केवल 3 प्रकृतियां हैं जो बिना पुरुषार्थ के क्षय हो जाती हैं, इनके लिए पुरुषार्थ नहीं करना है। बाकी 60 प्रकृतियों का क्षय यत्न साध्य कहा गया है, पुरुषार्थ करना है। काल अवधि के क्षय में बैठे रहोगे देखते देखते तो कभी नहीं कुछ होने का। तो इतना ये पुरुषार्थ होने के बाद में ये सब चीजें उपलब्ध होती हैं। इसलिए जीवों को भीतर से कभी भी सोना नहीं चाहिए, भीतर से जागृत रहना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी आत्मा का हित चाहते हैं, अपना आत्म कल्याण की भावना रखना चाहते हैं, उन्हें हमेशा इस बात की जागृति रखनी चाहिए कि हमें वर्तमान में चाहे कुछ उपलब्ध हो या ना हो, लेकिन हम इन जिन शास्त्रों में बताए गए तत्वों पर श्रद्धा कर लें बस। ये जो आपको पूरा सम्यक दर्शन से लेकर के यहां तक पूरा सम्यक चारित्र तक जो भी वर्णन किया गया, या यूं कहें पूरा पहले अध्याय से लेकर के 9 अध्याय तक का वर्णन किया गया, इसे आप बार बार सुनो, इस पर श्रद्धा करो। जितना आप सुनोगे आपके विचारों में आएगा, जितनी विचार आपके बार बार उसी चीज में लगेंगे, उतनी आपके अंदर श्रद्धा की परिणति आएगी। तो श्रद्धा अगर एक बार बन गई आपकी कि इन तत्वों का जो हमें ज्ञान दिया गया है वो ज्ञान इसी प्रकार का है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, तो यही तत्व की श्रद्धा आपके अंदर मजबूत सम्यक दर्शन की एक नींव डाल देगी। और कोई उपाय नहीं है। समझ में आ रहा है? तो जो भी व्यक्ति आज सुनते हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग अपना आत्म कल्याण करने की भावना रखते हैं, इच्छा करते हैं, क्या करें? बहुत सारा बाहर देखोगे तो दुनिया की परिस्थितियां विपरीत मिलेंगी, लेकिन भीतर देखना शुरू करोगे सब अनुकूल है। समझ आ रहा है? भीतर क्या दिक्कत है? बाहर तो चलता ही रहेगा, दुनिया है, कहीं कोरोना 1 आ रहा है, फिर कोरोना 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, वैक्सीन आ रही है, नहीं आ रही है, इन सब बातों में क्या होने जाने वाला है? कितने लोग निपट गए, कितने लोग निपटते रहेंगे, किनको रोक लोगे, क्या कर लोगे? कुछ अपना कर लो, इसी में आपकी भलाई है। और यही काम करने वाला जो होता है वही व्यक्ति जो है इस संसार से ऊपर उठ जाता है। तो घर बैठे बैठे भी केवल जो है आप इन तत्वार सूत्र में बताए गए तत्वों का श्रद्धान करने के लिए इस ज्ञान को अपने अंदर गाढ़ा बनाओ, इतना कि वो अपने भीतर बैठ जाए। भगवान जिनेंद्र देव की कही हुई बात एक भी अन्यथा नहीं लगे, जो कहा है बिल्कुल 100% सही है। दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन हमारा श्रद्धान कभी नहीं डगमगाए। समझ आ रहा है? क्योंकि आगे आगे जितना विज्ञान आएगा वो सब आपके श्रद्धान को डगमगाएगा। विज्ञान कहेगा हम मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, विज्ञान कहेगा हमने चंद्रमा पे प्लॉट खरीद लिए हैं, जगह देख ली है, तुम भी उसमें इन्वेस्ट करो। ये जितने भी फालतू की बातें हैं ये सब अज्ञानी लोगों के लिए हैं। समझ आ रहा है? ना कभी ऐसा कुछ हुआ है ना कुछ होने वाला है। आगे आगे विज्ञान आने वाला है, कह रहा है विज्ञान की जो है ऐसा कुछ सिस्टम तैयार हो जाएगा कि आप जो है बिल्कुल अमर हो जाओगे, एटर्नल हो जाओगे, मतलब आपको मरना नहीं पड़ेगा, ऐसी आपके लिए दवाई बनाई जाएगी। समझ आ रहा है? तो ये सब फालतू की बातें जितनी भी लोगों के लिए अच्छी लगती हैं वो सब उनको जिनको कुछ भी तत्व का श्रद्धा नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो आप तत्व का ज्ञान रखो, अपनी श्रद्धा मजबूत बनाओ, इसी से यह केवल ज्ञान का बीज पड़ेगा। पंचम काल में भी केवल ज्ञान का बीज क्या है? उपसम सम्यक दर्शन। एक तरफ वो सुप्रीम पॉइंट देखो केवल ज्ञान, और आज की शुरुआत देखो तो कहां से होगी? उपसम सम्यक दर्शन से। बस इस पॉइंट को देखो और इसी के माध्यम से उस लंबी यात्रा को शुरू करो। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। मोक्ष तो होना ही है, 1-2-3 दिन में पूरा मोक्ष भी हो जाएगा, लेकिन समझने की चीज है कि मोक्ष होने से पहले हमें भी कुछ करना है कि नहीं करना है। तो ये पुरुषार्थ इतना है। बोलो महावीर भगवान की।
ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने जाना हमारे अंदर सम्यक्त्व का भाव आने पर चौथा गुण स्थान होता है, व्रत लेने पर 5वां और महाव्रत लेने पर 6वां 7वां गुण स्थान। इन गुण स्थानों में केवल धर्म ध्यान ही होता है, जिसमें शुभोपयोग ही होता है। कुछ लोग सिर्फ शुद्धोपयोग करने को कहते हैं। शुद्धोपयोग यानी हमारा उपयोग शुद्ध हो जाना। यह कषायों के बिल्कुल मंद हो जाने पर, क्षय की प्रक्रिया शुरू हो जाने पर, 7वें गुण स्थान से ऊपर उठने पर ही होता है। उससे पहले राग पूर्वक, धर्म ध्यान पूर्वक शुभोपयोग ही होता है। केवल आत्मा आत्मा करने से शुद्धोपयोग की अवस्था नहीं होती। उसके लिए पहले धर्म ध्यान होता है, जिसमें भी आत्मा का श्रद्धान, ज्ञान और उसी के लिए आचरण होता है। वही धीरे धीरे शुक्ल ध्यान यानी शुद्धोपयोग तक पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के लिए पुरुषार्थ पूर्वक धर्म ध्यान करना होगा। आज भी हम दर्शन मोहनीय और अनंतानुबंधी कषाय की प्रकृतियों को दबा सकते हैं। मिथ्यात्व से अनंतानुबंधी कषायात्मक परिणति से खुद को बचाकर जिनेंद्र देव के कहे गए सिद्धांत में मन लगाए रखने से धीरे धीरे हम उपशम और क्षयोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और क्षयोपशम सम्यक दर्शन बना रहा तो किसी भव में हमें क्षायिक सम्यक दर्शन भी हो जाएगा। प्रोसेस लंबा है, पर हमें यह नहीं देखना कि क्षायिक सम्यक दर्शन किस जन्म में होगा। इतना शुक्ल ध्यान करना, इतना तप करना हमारे बस में नहीं। हमें ऐसे घबराना नहीं है, बस मन बनाकर चलते जाना है। कुछ न कुछ करते जाना है। कुछ हम करेंगे और कुछ कर्म करेंगे, दोनों मिलकर सब हो जाएगा। हमारे पुरुषार्थ से पुण्य कर्म बंधेगा, जो हमारा सहयोग करेंगे, हमें सही लाइन पर ले जाएंगे, अच्छी योग्यता दिलाएंगे, अच्छा जन्म दिलाएंगे, अच्छे भाव पैदा करेंगे, अच्छे ज्ञान आदि की शक्तियाँ पैदा करेंगे। जब हम शांत परिणामों से जिनेंद्र देव के कहे सिद्धांतों का चिंतन मनन करते हुए धर्म ध्यान में समय निकालते हैं, तो भीतर भीतर टुक 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 करते रहते हैं। उससे कुछ न कुछ झड़ता रहता है। वह झड़ते झड़ते एक दिन ऐसा झड़ जाएगा कि 7 प्रकृतियों का क्षय होकर क्षायिक सम्यक दर्शन हो जाएगा। हर चीज समय साध्य और पुरुषार्थ साध्य होती है। 63 में से बस 3 प्रकृतियाँ अयत्न साध्य हैं। बाकी सब प्रकृतियों का क्षय यत्न साधना से होता है। सिर्फ काल लब्धि के इंतजार में बैठे रहने से नहीं होता। इसलिए हमें भीतर से हमेशा जागृति रखनी चाहिए, भले ही वर्तमान में कुछ उपलब्ध हो या नहीं। बस हम इन तत्वों पर श्रद्धा कर लें। तत्वार्थ सूत्र जी के प्रवचन बार बार सुने। बार बार उसी चीज का विचार करने से श्रद्धा बनेगी, जो हमारे अंदर सम्यक दर्शन की नींव डाल देगी। बाहर दुनिया की परिस्थितियाँ तो विपरीत ही मिलती हैं, पर भीतर सब अनुकूल होता है। बाहर तो चीजें चलती ही रहती हैं। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, बस अपना कुछ कर लें। हम तत्वार्थ सूत्र में बताए गए तत्वों का ज्ञान अपने अंदर इतना गाढ़ा बनाएं कि वह हमारे भीतर बैठ जाएं। जिनेंद्र भगवान की एक भी बात अन्यथा नहीं लगे। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन हमारा श्रद्धान कभी नहीं डगमगाए, क्योंकि विज्ञान हमारी श्रद्धान को डगमगाएगा। विज्ञान कहेगा हम मंगल ग्रह पर जा रहे हैं, चंद्रमा पर प्लॉट्स खरीद लिए हैं। ऐसा सिस्टम तैयार कर लेंगे जो हमें अमर कर देगा। यह फालतू की बातें उन्हें अच्छी लगती हैं, जिन्हें तत्व श्रद्धान नहीं है। ऐसा ना कुछ हुआ है, ना कभी होगा। श्रद्धा मजबूत बनाने से ही हम में केवल ज्ञान का बीज पड़ेगा। पंचम काल में उपशम सम्यक दर्शन ही केवल ज्ञान का बीज है। बस उस सुप्रीम पॉइंट केवल ज्ञान को देखकर हमें इस लंबी यात्रा को शुरू करने का पुरुषार्थ करना है। तो चलिए अब हम सभी जनवाणी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जन्म जरा भव रोग हरि।
तिथियराणं दिव्यझुणिं जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणं सौखमणन्तं धर्य सासद मोक्ष पदं पावई सासद मोक्ष पदं पावई। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री हमें मोक्ष विज्ञान जैसे कठिन विषयों को इतना सरल करके समझा रहे हैं, जिससे हम सिद्ध परमेष्टि के गुणों और शुद्ध आत्मा संबंधित भ्रांतियों को दूर करके मोक्ष मार्ग पर चलना प्रारंभ कर सकें। और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़ उन तक पहुंचा सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और इन सभी क्लासेस के साथ साथ मिलेगा अभ्यास प्रश्न करके अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाने का मौका और आज का सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों और परिवारजनों को इस स्वाध्याय से जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, पंचम काल में केवल ज्ञान का बीज किसे कहा गया है? सम्यक मिथ्यात्व को, उपशम सम्यक दर्शन को, क्षयोपशम सम्यक दर्शन को, छायिक सम्यक दर्शन को। अध्याय 10 की कक्षा 2 के आज के सवाल का सही उत्तर है 12वें गुणस्थान में। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।